इंडिया के किसी कोने में पहाड़ों के शांति है तो कहीं समुंदर के लहरों का सुकून, लेकिन इन सब के बीच बसी है एक जगह जहाँ जंगल भी है और इतिहास भी। यहाँ राजमहल भी मिलता है और बचपन के मेले की यादें भी ताज़ा हो जाती है। जहाँ एक तरफ शेर की दहाड़ सुनाई देती है, वहाँ दूसरी तरफ मार्बल की पहाड़ों से नदियाँ गीत गाती है। जहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग बसा हुआ, वहाँ सबसे प्राचीन अवशेष का निशान भी मिलता है। ये जगह सिर्फ एक राज्य नहीं, यहाँ के हर कोना इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये है हमारे हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश। तो फाइनली प्रयागराज से हम निकल पड़े एक और नया रास्ते की तरफ और हम पहुंचे भंडवगढ़ टाइगर रिजॉर्ट। शांति, सुकून और एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे जंगल ने खुद बनाया और बुलाया हो। रिजॉर्ट का स्टाफ, खास तौर पर सूरज भाई, रात देर से पहुंचने पर भी हंसते हुए हमारी वेलकम किए थे। कुछ भी बोलो यार, इनके रिसेप्शन से लेके बाकी रूम और बाकी जितना भी चीज़ बोलो ना, बहुत बढ़िया है भाई। मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, शिद्दत से बनाया है इस जगह को। देखो ये हमारे जो रूम है ना, यहाँ से बाहर की सिनारियो कल रात को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, बट आज आप सुबह देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई ये जगह बहुत प्यारा जगह है। देखो ना कितना बड़े बड़े घर है, कितना अच्छे से बना रखा है। गुड मॉर्निंग। आज मेरे जिंदगी का सबसे पहला जंगल सफारी था। दिल में एक अजीब सी हलचल हो रहे थे, एक्साइटमेंट के भी और टेंशन के भी, क्योंकि जंगल का मतलब सिर्फ हरा भरा दृश्य नहीं होता। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर पल कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, रॉ एंड रियल। हम चल पड़े मगधी जोन की तरफ। सुबह सुबह का वक्त था, हवा में ठंडी सी ताजगी, लेकिन दिल में एक तीखी 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता हूँ चीते की आँख से। हम आज टाइगर देखेंगे, समझो तुम बात को। हमारी जीप के सामने कहीं और जीपों की लंबी लाइन लगी थी। सभी एक ही उम्मीद लेकर आए थे कि आज जंगल कुछ दिखाए, कुछ महसूस कराए। तो ये है वेद प्रकाश जी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो भाई, इनको एक बार कांटेक्ट कर लेना। कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी हो, ये आपका रिसोर्ट से लेके परमिट से लेके कुछ भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो लेट मोमेंट पे हमारा जो इतना मेहनत की है, मदद करे, बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारी सफारी का दरवाजा खुला। एक एक करके सभी जीप जंगल के अंदर घुसने लगे, एक लाइन में, जैसे किसी पुराने कहानी का सिपाही हो। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जंगल की गहराइयाँ भी बढ़ने लगी। थोड़ी देर में बाकी जीप अपने अपने रास्ते निकल गए और अब बस हम थे, हमारे जीप, वो गहरा सन्नाटा भरा जंगल। हमें पहले मिला मयूर, अपने पंख से जंगल के रंग भरते हुए, फिर कुछ हिरन और कुछ अनजानी चिड़िया। जमीन पर नरम मिट्टी पे बने हुए कुछ निशान, पशु के, शेर के भी हो सकते हैं। गाइड ने कहा ये फ्रेश लग रहा है। और तब शुरू हुई हमारी खुद की ट्रैकिंग, स्पॉट हॉपिंग, एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ जहाँ टाइगर की होने की संभावना थी, वहाँ हम जाने लग गए। हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। अब जो हमारे गाइड है उनको कुछ ज़्यादा पता लग नहीं रहा है, और आवाज़ तो कॉल भी नहीं है, कुछ भी। सब लोग, किसी को नहीं मिलता है देखने को। अभी तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। डिस्कस कर रहा है कि कैसे क्या करना है। भाई हवा तो बहुत फ्रेश है, बहुत फ्रेश हवा है भाई, मज़ा आ गया। तो दिख जाए ना एक बार, मज़ा आ जाए। फिर से हम वापस जंगल में, और इस बार एक बड़ी खबर। एक गाइड ने बताया टाइगर का पदाचिन्ह मिला है थोड़ी और आगे, एक पानी के तालाब के पास। इंतजार तो सब लोग कर रहे थे किसी एक शब्द के लिए, टाइगर स्पॉटेड। वक्त बीतते जा रहा था, सबकी आंखें एक ही दिशा में टिकी थी, लेकिन जंगल ने अभी तक अपना राज नहीं खोला था। कुछ देर बाद एक जीप जिसमें कुछ फॉरेनर्स, उन्हें कुछ दिख गया। टाइगर महाशय का मिलन उनसे हुआ। सभी जीव उस दिशा में भागने लगे। हर सेकंड में वो एड्रेनलिन बढ़ते जा रहा था। पर हम जब पहुंचे, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, मिल नहीं रहे। एक ही जीप है जिनको मिला है अभी तक, जिसका वीडियो मैंने दिखाया, बाकी किसी को नहीं दिखा। जहाँ पे उनको दिखा था अभी उस जगह में अपना है, वो पीछे केव है। 3 घंटे बाद जब हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट तक पहुंचे, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी था और एक सुकून भी कि हम इस कहानी का हिस्सा बन पाए। टाइगर को तो इस सफारी में हमें देखने को नहीं मिल पाए, पर उसको होने का एहसास हर कदम पे था, हर एक रास्ते में, हर एक मोड़ पे था। पर इस सुबह ने जंगल का असली रूप दिखाया। थोड़ी सी खामोशियाँ और भारी दिल के साथ सफारी के बाद हम वापस आए। धूप में तैरते तैरते रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल का पानी जैसे हमारे सारे थकान को खींच रहा था। ठंडा पानी में दिल के उस भारीपन जैसे हल्के होने लगे। हर चींटे में एक नई ताजगी थी और आसपास के जंगल व्यू
एक अलग ही वाइब दे रहा था। ये था भांडवगढ़ टाइगर रिजॉर्ट, जहाँ सिर्फ स्टे नहीं एक पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। रिजॉर्ट का हर कोना, चाहे वो खुला आसमान डाइनिंग हो या शांत जंगल साइड रूम हो, सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया गया है ताकि आप जंगल से जुड़े रहे बिना कंफर्ट के कॉम्प्रोमाइज करके। स्टाफ का गेस्चर, खासकर सूरज भाई का हॉस्पिटैलिटी बहुत शानदार थे। और सुबह का ब्रेकफास्ट वाह 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 लाजवाब, जैसे जंगल सफारी के बाद दिल और पेट दोनों को सुकून मिल जाए। अगर आप भांडवगढ़ आ रहे हो टाइगर सफारी के लिए, ये जगह डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। ये सिर्फ स्टे नहीं, एक जंगल के बीच लग्जरी का एहसास है। एक तो जगह प्रॉपर्टी भी अच्छी है, प्लस यहाँ पे पुल वगैरह भी है, खाने का भी जुगाड़ है। खाना तो अन्न करना दिखाई दिया, तो यहाँ पे पुल वगैरह में आके चिल मार सकते हो। सफारी का आने के बाद भाई शांति, चिल एकदम ठंडी ठंडी हो इधर। चलो भाई वापस मिलेंगे अपन, चलते अभी अपन लेट हो गए बहुत। भांडवगढ़ के घने जंगल, उसके खुशबू, अनोखी सफर को दिल में बसाकर हम चल पड़े एक और कहानी की तरफ, भेड़ाघाट। लेकिन ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ नर्मदा अपने सबसे रूपवान, सबसे मधुर स्वर में बहती है, सफेद मार्बल के पहाड़ों के बीच से, जैसे कोई पुरानी कविता चुपके से गुजर जाती है। और जब हम चढ़े केबल कार के एक ट्रांसपेरेंट केबिन में और नीचे देखा, तो लगा जैसे हम किसी सपने के बीच से गुजरते जा रहे हैं। एक तरफ सफेद संगमरमर के पहाड़, दूसरी तरफ नीला आसमान, और बीच में हम एक पल के लिए हवा में लटक के खामोशी को महसूस करते हुए जा रहे हैं। लेकिन भेड़ाघाट सिर्फ शांति का नाम नहीं है, यहाँ पे उन बचपन का मेला भी लगता है, जहाँ एक बंदूक होती है और एक बलून और एक परफेक्ट निशाना, जिससे लगता था दुनिया को जीत लिया। यहाँ के मार्केट में हर एक मूर्ति, हर एक छोटी सी चीज कुछ कह रही थी। वो मिट्टी, यादें और हाथों की महकती हुई खुशबू। थोड़ा शॉपिंग हुआ, कुछ यादों के लिए और कुछ उनके लिए जो सफर में नहीं आए थे। और फिर हम निकल पड़े एक और कोने की तरफ, डेस्टिनेशन जबलपुर। पर ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये था मेरा दोस्त सूरज का बचपन का गाँव। और बचपन कहीं जाता नहीं है, वो पुरानी गलियाँ जिनके कोने में खड़े होकर कभी सपने देखते थे, आज उन गलियों से हम गुजर रहे हैं। जैसे हर मोड़ पे कुछ पुरानी यादें इंतजार कर रही हो। काफी अजीब लगता है ना जब अपने दोस्त के गांव में जाके उनके बचपन से मिलने का मौका मिले। जबलपुर का सेंटर ओके, और अपना जबलपुर है एमपी का सेंटर। ओके, और आपको मालूम है एमपी तो इंडिया का सेंटर, तो हम सीजी में हैं बोल कुल मिला के। तो हमारी मिलन हुआ सूरज के कुछ पुराने दोस्तों से। मजाक, मस्ती और बेझिझक वाली बातें, कई सारे गप्पे और बहुत सारे हंसी मजाक वाली यादें। ये थी वो रात जिसमें थकावट के बावजूद भी अंदर से सुकून दे गई। आपको जो भी हेल्प लगेगी, कोई भी हो, फॉरेनर हो, जबलपुर के बाहर का हो, किसी भी स्टेट का हो, आपकी बिल्कुल हेल्प होगी। हम लोग सब लोग जो है जबलपुर वाले सबकी मदद करते हैं, और प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग। जबलपुर के कड़क चाय के साथ हमारे अगला सफर का चैप्टर शुरू होता है। आज का टारगेट था ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर। लंबा सफर जरूर था, पर हर किलोमीटर में छुपाई थी एक नया स्टोरी। हमारे साथ थे हमारे ट्रस्टेड कंपेनियन टाटा हैरियर, और रोड था वो जबलपुर से नागपुर तक, इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड पर मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवेज में से। दोपहर में हम रुके नागपुर में 20 मंजिल के ऊपर रास्ता कैफे में, जहाँ से पूरा शहर नीचे था। काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था ये जगह, और प्लेट में थी एक रॉयल प्लेट। लाजवाब खाना, बढ़िया वाइब्स, दिल को जैसे सुकून मिल गया। तो सब फैंसी खाना खा रहे हैं लोग, खाना दे इनको, मैं अपना खाता हूँ, ठीक है। फिर हम चल पड़े हमारे अगली मंजिल की तरफ, और जैसे हर रोड ट्रिप में होता है, एक छोटी सी रुकावट, एक रैंडम स्टॉप। छत्रपति संभाजी नगर में आ रहे हो तो जैसे यहाँ पे अजंता एलोरा जाते हो, कैलाश मंदिर जाते हो, कृष्णेश्वर जाते हो, ऐसे भद्र बालाजी मंदिर है, आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे शुद्ध मन से कुछ मांगोगे तो वो पूरी होती है, बट वो मांग बहुत लेजिट होना चाहिए। नहीं मांग सकता, आपकी मर्जी, भक्ति के ऊपर है। हम तो आ गए कि हमारे मिसिंग था, ये हमने गए नहीं कभी, बहुत बार प्लान किया इन्होंने, अभी इस बार मौका मिला तो हम आ गए। कई बजे रात के 8, और हमें अभी भी 200-250 किलोमीटर घर जाने के लिए है। देखते हैं कब पहुँचते। रात के 1 बजे से पहले भाई ने पहुंचा दिया हमारे। ये देखो श्री मस्किटिया सूरज के घर, हम पहुंच गए पूरे महाराष्ट्र अभिमन्यु। घर से 2000 किलोमीटर दूर एक अननोन जगह में आके अपना करियर बनाना, वहाँ पे कुछ दोस्त बनाना, और आज उनके साथ उनके गांव के नज़ारे, उनके बचपन के दोस्त मिलना, हिंदुस्तान का दिल हमारे दिल में उतर आए और एक नया कहानी लिख के गया।